वो छोटी, सुनो मेरी बात, जब यीशु मसीह आपकी लाइफ में आता है ना, तो लॉटरी डालने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। आपकी लॉटरी ऑलरेडी लग चुकी है, बस उसे कैश करवा लो। लोग आए मेरे पास कि एक भाई है, बहुत परमेश्वर के लिए सेवा करता है, बहुत गरीब है, उसके लिए हम सब पास्टर्स ने लॉटरी डाली है, प्रेयर करना कि इसका नंबर लग जाए। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, उसकी लॉटरी लग चुकी है, बस वो कैश कैसे करनी है ये देखना है। आमीन। आप इमोशनल नहीं हो सकते कि आज यार मेरा घर में खाना नहीं है, क्या मैं टाइथ दूं कि खाना लेके आऊं? टाइथ देना है। पता है क्यों? वो एक टाइम का खाना तुम्हें बचा नहीं सकता, पर जब परमेश्वर के सामने तुम्हारी वफादारी साबित होती, वो हेवन ओपन करता तुम्हारे लिए। मिनिस्ट्री के पास कोई जगह नहीं। आपको मालूम है कितनी जगह जैसे हम बैठे हैं, इस जगह पे आने से पहले 7 साल में 8 जगहें चेंज की थी मिनिस्ट्री। जहां जाते थे जगह भर जाती थी। अब क्या करें? साथ वाली नहीं अपनी, उधर वाली है नहीं, इधर वाली कोई है नहीं। जहां जाना साल में जगह फुल, 9 महीने फुल, साल फुल, 9 महीने फुल। अच्छा अब क्या करें? जगह के लिए पैसा चाहिए। अच्छा ठीक है, लोग पैसा तो दे रहे हैं, इकट्ठा करते जाओ। कभी जगह नहीं ले पाते। लोग देते रहे, हम बोते रहे, देते रहे बोते रहे, देते रहे बोते रहे। इवेंजलिज्म ये वो, लोगों के घर बनते हैं आज भी, आपको मालूम नहीं, इंटरनेट पे नहीं डालते हम। आप देते रहे, वो बोते रहे। परमेश्वर ने जगह दी। आज आप यहां भी अपने में बैठे हो, उधर भी अपने में बैठे हो, उधर भी अपने में बैठे हो, पार्किंग भी अपने में बैठे हो। ये परमेश्वर का प्लान है कि आप इमोशनल होके चलेंगे कि आप स्पिरिचुअल होके चलेंगे। आप इमोशंस का पीछा करेंगे कि आप स्पिरिट का पीछा करेंगे। आप वो देखेंगे जो बाइबल कहती है, या वो देखेंगे जो माहौल, जो सर्कमस्टेंसेस, जो आज की कंडीशन कहती है कि उसको फॉलो करेंगे। फिर तो आप नॉर्मल लोगों की तरह हैं। वो भी अपनी नॉर्मल कंडीशंस को देखते हैं कि अच्छा है आज पैसा है तो बोते हैं, नहीं है तो रखते हैं, अच्छा लग रहा है तो प्रार्थना करते हैं, बुरा लग रहा है तो दारू पीते हैं। ऐसा नहीं होगा। ये फाइट नहीं, ये तो माहौल के हिसाब से वो थाली का बैंगन है, जिधर थाली भारी उधर उधर घुस गए। वो लोग होते हैं ना, जिधर देखते हैं कि पासा भारा है, उधर के हो जाते हैं। जो 4 बंदे इधर खड़े, नहीं नहीं भाजी सही गल है ताड़ी। जो 5 इधर आ गए, नहीं नहीं इन्ना भी ठीक है भाजी, ताड़ी गल ज्यादा वधिया। पता है कि ये 5 हो गए, इधर से मार पड़ेगी, इधर इधर हो जाओ। ऐसा नहीं होना है। अकेले खड़े रहो, तुम भीड़ होंगे। मैं सच कह रहा हूं, अकेले खड़े रहो। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे लोग, तुम्हारा परिवार बाइबल के वर्ड के मुताबिक, यहोवा के वचन के मुताबिक उनको तुम्हारे पीछे आना पड़ेगा। बाइबल कहती है आना पड़ेगा। कंडीशन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अगर आप खड़े रहे, उनको आना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं, कोई तू मैं, कोई कंडीशन नहीं। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, कोई कंडीशन नहीं। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। That's it। आज ना तो लोग शैतान से लड़ते हैं, ना तो लोग अपनी अभिलाषाओं से लड़ते हैं। हम तब तक पवित्रताई में हैं जब तक किसी सुंदर लड़के ने प्रपोज नहीं मारा। जिस दिन प्रपोज आ गया, पवित्रताई खत्म। ना तो शैतान से लड़े, ना शरीर से लड़े, और ना परमेश्वर से लड़े। एक है प्रभु से लड़ना कि जा मेरी कमेटी ना निकली आज की, मैं नहीं आना चर्च। एक है मूर्खता से लड़ना, और एक है कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है धर्मी का वंश बचाया जाए। रोज सुबह, रोज दोपहर, रोज शाम, रोज रात परमेश्वर को सिर दर्द कर दो। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर ने कहा, जब एक व्यक्ति का सिर दर्द हुआ कि ये विधवा रोज आती है मुझे सताने, कि मैं ना तो प्रभु से डरता हूं, ना किसी की परवाह करता हूं, ये मेरे नाक में दम कर दे। यीशु मसीह ने कहा, देखो एक इंसान क्या सोचता है, अगर तुम मेरे नाक में दम करो, हालेलुया, तो मैं तुम्हारा न्याय क्यों ना चुकाऊंगा? पर तुम प्रभु से भी नहीं लड़े, तुम शैतान से भी नहीं लड़े, तुम शरीर से भी नहीं लड़े। याकूब लड़ा, बाइबल कहती परमेश्वर से लड़ा। उसने दूत को बोला, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। कभी 40 फास्टिंग की है, कभी 40 रोजे रखे हैं, कभी नाइट प्रेयर की है, कभी चैलेंजिंग गिविंग की है,
नो, कभी फाइट नहीं की। फाइनेंशियल हालत सुधरी नहीं, वो कब से ऐसी है क्योंकि हमारा बोना कभी हुआ ही नहीं। हमने कभी सैक्रिफिशियल बीज बोया नहीं, हमने ऐसा कभी बीज बोया नहीं जो हमको हिलाए, कभी ऐसी प्रेयर की नहीं जो परमेश्वर को हिलाए। वो टीम बैठी उधर, उनको मालूम है जब मैं रूम में एंटर करता था, उनको मालूम था अब 6 घंटे हमको ये उठने नहीं देगा प्रेयर में। उस साहब ने भी इशारे, तू निकल और ये मालूम था कि अब आ गए, बस 6 घंटे गए। 6 घंटे प्रेयर रोज, एवरी डे। क्यों? चैलेंज था लाइफ में, चुनौती थी। आगे सब कुछ लोगों के तो आगे पीछे खुआ खाई होती, इधर सब तरफ खुआ खाई थी। क्या करें, कोई रास्ता नहीं सिवाय परमेश्वर के। एवरी डे प्रेयर, रोज बिन नागा। और जब मेरी लाइफ में ब्रेक थ्रू होने वाला था, 8 घंटे एवरी डे, 9 घंटे रोज फास्टिंग इतनी की पेट में दर्द होने लग गए। लेकिन हमने कुछ किया ही नहीं। प्रेयर हमारी 15 मिनट, टाइट हमने बोया नहीं। फास्टिंग हम बहुत कम करते हैं, जिस दिन करते हैं मम्मी आलू वाली परोठियां बना देती, की करिए। हाँ, बाइबल पढ़ते तो हमें फेसबुक की याद आ जाती, फिर देखते कमेंट क्या किया किसी ने। ये सारे शैतान के चक्कर हैं, जिस दिन निकल जाएंगे उस दिन आशीषित होंगे। फाइट करनी होगी, उसके आगे है आपकी बरकत। यीशु मसीह ने कहा, वो देखो अधर्मी अन्यायी क्या कहता है कि मेरे नाक में दम ना करे। तो यीशु मसीह का इनडायरेक्ट कहने का मतलब क्या था कि मेरे नाक में क्या कर दो, दम कर दो। रोज आओ मेरे पास, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम मेरे पास आओ, मेरे नाक में दम कर दो, मुझे देना पड़े तुम्हें। तुम समझे नहीं परमेश्वर को, तुम लड़े तो इमोशनल होके कि जा नहीं की तरह मैं भी दारू पी लेनी हूं। ये गंदी लड़ाई। और आप दारू पी लो, आप नाली का पानी पी लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको सच कह रहा हूं। आप रियल फाइट करेंगे, उसके नाक में दम करेंगे रियल फाइट से। उसको मालूम है कि ये कहीं नहीं जाने वाला, ये बैकस्लाइड नहीं होने वाला, ये शराब नहीं पीने वाला, ये गिरने वाला नहीं, ये रोज आएगा, मुझे देना होगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, जरा उठा के उसको बोलो, इमोशनल नहीं होना है, लड़ना है, आत्मिक हो गए। कैच फायर उस आत्मिक लड़ाई के लिए। मैंने कहा कैच फायर उस आत्मिक लड़ाई के लिए। आमीन हो चाहिए, बरकत तुम्हारी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी नाइट प्रेयर की है क्या? आज नाइट पूरी प्रेयर करते हैं। चलो आज 3 दिन रात के रोजे। आप रोजे तब रखते जब चर्च से अनाउंस हो कि भाई साहब हम भी भूखे रहेंगे, सोम मंगलवार तुम भी रहना। चलो आप भूखे रहते हैं, तो हम तो कई बार अनाउंस नहीं करते अपने रोजे रखने में। फास्टिंग, उसने कहा जब तू उपवास करे। उसने ये नहीं कहा अगर तू उपवास करे। क्या कहा उसने? जब तू। उसका मतलब उपवास करना जरूरी है। तुम्हें शुगर है तब भी जरूरी है। टाइम ऊपर नीचे कर लो, अपने हिसाब से कर लो, लेकिन कुछ जरूर करो। मुझे काम होता है सुबह सुबह, मैं फास्टिंग करूंगा तो प्रेयर नहीं करूंगा। आप 100 नहीं दे सकते, 50 दे दो। फास्टिंग तो शुरू करो, प्रेयर का इंतजाम भी परमेश्वर करवा देगा। मॉर्निंग रात को करो, कुछ तो करो। अरे कुछ तो करो, कुछ तो लड़ो। बैठे रहेंगे तो बैठे रहेंगे। हालेलुया। आप जाएंगे, परमेश्वर आपके साथ जाएगा। अगर आज कुछ इवेंजलिस्ट बैठे रहते तो अफ्रीका बचता ना। वो गए हैं, काम किया है, फाइट की है, लड़ाई की है, चैलेंजेस देखे हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा क्रिश्चियन बुक बाइबल के बाद जिस व्यक्ति की है, उस व्यक्ति की टेस्टिमनी ये है कि जब भी वो चर्च के लिए जगह लेते थे, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती थी। चर्च की जगह ही नहीं उनकी सिलेक्ट होती थी, और उनकी चर्च टेंट में लगती थी, वो भी अमेरिका जैसे देश में, और 10,000 क्रॉस कर गई थी चर्च। अमेरिका में 500 लोग भी अगर टेंट के नीचे आ जाए बड़ी बात है, वो उसे इंडिया मत समझ। और आज उसकी बुक दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है। अगर तुम्हारी लड़ाई ज्यादा है, तुम्हारी बरकत भी वर्ल्ड फेमस होगी। पर तुम्हें फाइट करनी है। किससे करनी है? शैतान से। किससे? और
शरीर से अभिलाषाओं से, किससे? और परमेश्वर से। हालेलुया।